परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। दीवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। 95 श्लोक नंबर 95। विशुद्धि संक्लेशांगम चेत स्वपरस्थम सुखासुखम पुण्य पापाश्रव युक्तौ न चेत व्यर्थस्तवार्हत। अच्छा 94 नंबर। हाँ तो फिर विशुद्धि संक्लेशांगम चेत स्वपरस्थम सुखासुखम पुण्य पापाश्रव युक्तौ न चेत व्यर्थस्तवार्हत। ये बता रहे हैं पुण्य और पाप की निर्दोष व्याख्या किस प्रकार बन सकती है। अब कार्य कारण भाव की ऐसी व्यवस्था देंगे जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से रहित लक्षण होना चाहिए। पुण्य का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। विशुद्धि संक्लेशांगम, विशुद्धि अंगम संक्लेश अंगम। जो परिणाम विशुद्धि का अंग है वह तो सुख की उत्पत्ति कारण बनेगा। स्वपरस्थम, स्व की चर्चा हो अथवा पर की चर्चा हो। स्वस्थ सुखासुखम, परस्थम सुखासुखम। सुख और असुख माने दुख, अपने अंदर होने वाला सुख और दुख अथवा दूसरे में होने वाला सुख और दुख। अब पहले जो चर्चा करी थी कि पुण्य से साता का बंध होता है तो सुख की प्राप्ति होती है, और पाप से असाता का बंध होता है तो दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन वो पुण्य पाप है क्या चीज़? तो विशुद्धि अंगम पुण्यम और संक्लेशांगम पापम। जो संक्लेश परिणाम को जन्म दे वह पाप का बंध का कारण बनेगा, और जो विशुद्धि को जन्म दे वह पुण्य का कारण बनेगा। अब विशुद्धि किसे कहते हैं? तो यहाँ विशुद्धि का अर्थ घातिया कर्म के अभाव से जो परम वीतराग परिणति है, क्षायिक भाव है, उसकी चर्चा नहीं करी है, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ विशुद्धि का अर्थ शुभोपयोग की भूमिका और संक्लेश का अर्थ अशुभोपयोग की भूमिका, अर्थात आर्त रौद्र ध्यान रूप परिणति। आर्त रौद्र ध्यान रूप परिणति को संक्लेश कहते हैं, और आर्त रौद्र ध्यान का अभाव तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हुआ। 4 प्रकार का ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त और रौद्र ध्यान रूप परिणति तो संक्लेश को जन्म देती है, वो संक्लेश रूपी है। और आर्त रौद्र ध्यान से रहित धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप परिणति को विशुद्धि कहते हैं, वह विशुद्धि का अंग है। चाहे स्व की चर्चा करो या पर की चर्चा करो। तो पुण्य और पाप की व्याख्या क्या हुई? हम कार्य कुछ भी करें, उस कार्य से यदि विशुद्धि बढ़ रही है, जैसे मान लो ग्वाले का उदाहरण अपने वर्तमान युग में आता है कि वो सेठ का काम तो सब करता था, लेकिन हर कार्य में स्मरण करता था नमोकार मंत्र का। तो भगवान के मंदिर में जब हम पूजन कर रहे हैं, क्या उसी समय विशुद्धि बढ़ेगी? क्या नहीं। भक्तामर पाठ करते हुए मुनिराज को आहार देना है करके शुद्ध भोजन तैयार कर रहे हैं, तो भावना तो धर्म ध्यान की चल रही है, आहार दान की चल रही है। बैठा तो घर में है, रसोई बना रहा है, आरंभी हिंसा तो हो रही है, लेकिन सावध दिलेशो बहु पुण्य रासो। मतलब
के परिणाम तो ये चल रहे हैं कि मुझे आहार दान देना है, मुझे भगवान की पूजा करनी है, इसलिए मुझे अष्टद्रव्य तैयार करना है। तो परिणति उसकी चूंकि विशुद्धि को लिए प्रशस्त राग, मतलब प्रशस्त राग आर्द्र और रौद्र ध्यान की भूमिका हो रही है, उस कार्य में भी यदि आर्द्र रौद्र ध्यान की भूमिका हो रही है तब तो वो संक्लेश ही कहलाएगा। अभिषेक करने के समय अरे ये वेदी मेरी है, मैं पहले यहाँ अभिषेक करता हूँ, तूने पैसे कर लिया, ये जगह मेरी है बैठने की, और भयंकर लड़ाई हो गई तो आर्द्र रौद्र ध्यान की भूमिका आ गई ना, अहंकार ममकार हो गया। तो देखो यहाँ यदि स्वपरस्थ मतलब अपना अथवा पर का सुख दुख, तो सुख का संबंध विशुद्धि से लगाओ और दुख का संबंध संक्लेश से लगाओ। सुख दुख विशुद्धि तथा संक्लेश का अंग है। सुख तो हुआ विशुद्धि का अंग और दुख हुआ संक्लेश का अंग। स्व की चर्चा करो या पर की चर्चा करो, किसी की चर्चा करो, तत्कारण कार्य व स्वभाव है। जो विशुद्धि का कारण है अथवा विशुद्ध श्रेष्ठ कार्यों को आप संपादित कर रहे हो, या आपकी परिणति बैठे बैठे धर्म ध्यान रूप चल रही है, अपने निज आत्म स्वरूप का चिंतन और मतन कर रहे हो, जिन्हें भगवान के द्वारा प्रतिपादित 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं, अपने निज आत्म रत्नत्व रूप जो हमारा स्वरूप है उसकी भावना भा रहे हैं, तो कारण कार्य और स्वभाव, विशुद्धि का कारण, विशुद्धि रूप कार्य और विशुद्धि रूप स्वभाव, रत्नत्रय रूप परिणति स्वस्वभाव है, तो वो भी तो विशुद्धि का प्रतीक है। अब ये कैसे सेटिंग करेंगे? विशुद्धि को के लिए कारण कार्य स्वभाव तीनों लगेगा, और संक्लेश परिणाम में भी ये तीनों लगेंगे। संक्लेश को जन्म देने वाला कारण, संक्लेश को उत्पन्न करने वाला जो कार्य, और संक्लेश रूप हमने अपनी परिणति बना ली स्वकीय, तो क्या होगा? पाप का बंध होगा। संक्लेश रूप परिणाम के साथ कारण कार्य और स्वभाव को लेंगे तो वो पाप को जन्म देने वाला है, और विशुद्धि को जन्म देने वाला कारण कार्य और स्वभाव है तो वो पुण्य का बंध कराएगा। पाप का बंध क्या है, पुण्य का बंध क्या है? तत्वासूत ने बताया मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय होगा बंध है। तो ये तो सब संक्लेश रूप है, इसमें धर्म ध्यान थोड़ी है। विषय भोगों में परिणति हो रही तो अविरति, मिथ्यात्व है बंध का कारण। हम तो आलू का त्याग नहीं कर सकते, रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते, अरे खाते नहीं पर त्याग नहीं करेंगे, राग बढ़ रहा है ना, भोगो भोग की सामग्री अभक्ष भक्षण के प्रति राग छूटा नहीं तो परिणति कहाँ सुधरी? प्रमाद प्रमथ युगात प्राण हिंसा, कसाय भार गौरवाद अलसता प्रमाद। कसाय के भार से हमारा चित्त वो मतलब भारग्रस्त हो रहा है, उस बहुलता है। यदि प्रमाद की बहुलता मतलब कसाय की बहुलता है तो बंध का, पाप के बंध का ही कारण करे बनेगा। और अशुभ परिणति मन वचन काय की चल रही है, पंचेंद्रिय विषयानुराग में हमारा मन वचन काय तीनों ही प्रवृत्त हो रहा है, तो क्या होगा? संक्लेश ही है सब, और सब पाप रूप परिणति कारण बनेगा। अब जैसा कि इन्होंने बताया है, अकलंक देव स्वामी ने अष्टशती टीका में भी यही बताया, आर्त रौद्र ध्यान परिणामा संक्लेशा। आर्त और रौद्र ध्यान को जो जन्म देता है ऐसी परिणति को हम संक्लेश कहते हैं। और तद अभाव अर्थात आर्त रौद्र ध्यान का अभाव, तत्सब सर्वनाम है और द पूरा इसमें आ निकलेगा। आर्त रौद्र ध्यान का अभाव विशुद्धि है, पर यहाँ पर छायिक लक्षण वाला मत लेना। माने मोहिनी कर्म के पूर्णतः 6 से, ज्ञानावर दर्शनावर अंतरार मोहिनी चारों के 6 से जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ वो तो परम विशुद्ध है, लेकिन इस प्रकरण में उस विशुद्धि की चर्चा नहीं है। यहाँ तो जो संसारी जीव हैं, मोहग्रस्त हैं अथवा श्रेणी आरोहण भी कर रहे हैं, तो जब तक घात्या कर्म नष्ट नहीं हुआ, 10वें गुण स्थान तक कषाय का उदय है, तो वो शुभोपयोग की भूमिका हो या श्रेणी आरोहण के समय शुभोपयोग तो माइनस पर माइनस हो रहा है और शुद्धोपयोग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन छायिक लक्षणा नहीं कहेंगे ना उसको।
अभी क्षपणाति विधि कर रहा है, क्षपणा करने में संलग्न है, पर पूरी तरह क्षपणा की नहीं है। तो जो शुक्ल ध्यान की भूमिका में मुनिराज हैं उनको भी विशुद्धि में ही लेंगे, 9वें गुण स्थान में पहुँचेंगे। फिर क्रम से क्षपणा होती है। अनंतान बंदी का तो अभाव करके ही छपक से नहीं चढ़ा, पर चारित्र मुनि की क्षपणा भी पूर्णतः कहाँ हुई है? 9वें गुण स्थान में करते हैं धीरे धीरे, जो कर्मकांड बताया है उस प्रकार से क्षपणा विधि चलेगी। तो जैसे कि हम सम्मेद शिखर के लिए प्रस्थान किए, लेकिन सम्मेद शिखर पहुँच थोड़ी गए, प्रस्थान हुआ अभी तो इसलिए इन्होंने श्रेणी आरोहण के इसमें जो परिणति बन रही है उसको भी विशुद्धि में लिया, और मोहिनी कर्म के अभाव से उत्पन्न हुई जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान रूप परिणति है उसको विशुद्धि में लिया। विशुद्धि का मतलब धर्म ध्यान रूप परिणति, और धर्म ध्यान गौण होता चला जा रहा है और शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, क्षपणा विधि करने में संलग्न है। वो मुनिराज को भी इन्होंने यहाँ पर ग्रहण किया विशुद्धि शब्द से। लेकिन अरहंत भगवान यहाँ गर्भित नहीं है। पूर्ण वीतराग परिणति जिनकी हो चुकी है उनको तो ना पुण्य का बंध है ना पाप का बंध है। यहाँ तो पुण्य पाप बंध की चर्चा है ना, उन्हें तो पुण्य पाप रहित परिणति है उनकी, तो मात्र स्वानुभूति में है, ज्ञाता दृष्टा मात्र है, पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, विशुद्धि की पूर्णता हो चुकी है। तो न शुभोपयोग है न अशुभोपयोग है। अशुभोपयोग से पाप का बंध होता था, शुभोपयोग से पुण्य का बंध होता था, और शुभ अशुभ दोनों से रहित क्षायिक चारित्र यथाख्यात चारित्र है। तो यथाख्यात चारित्र की चर्चा यहाँ नहीं है, यहाँ छायोपशमिक चारित्र पूर्वक चर्चा चल रही है। तो विशुद्धि का मतलब शुभोपयोग परिणति, अर्थात आर्त और ध्यान से रहित जो परिणाम है वो पुण्य बंध का कारण बनेगा, और आर्त और ध्यान रूप परिणति है वो पाप बंध का कारण बनेगा। सीधा हाँ लगेगा ना। देखो कारण जुटा है, किसी की हत्या करनी, किसी को जाना है, अब वो योजना बना रहा है कौन सी चीज़ किस प्रकार गुप्त रूप में जाना, उसका हनन करना, अस्त्र शस्त्र सब तैयार करेगा। मनोयोग पाप रूप परिणत हो चुका, कारण जुटा रहा है ना। कोई भी सामग्री बनानी तो फिर कारण तो जुटाएगा ना वो। तो अब पाप परिणति तो प्रारंभ तो हो गई ना उसकी, कारण जुटाने में लगा है। किसी की हत्या करनी है उसके कारण को जुटाने में लगा है, कारण हो गया। अब कार्य करने के लिए संलग्न हो गया, चल दिया, स्थान चुन लिया, यहाँ इसको बुलाना है और इस प्रकार कूटनीति के द्वारा इसको मरना है, तो कार्य में संलग्न हुआ। अब क्या बता रहे परिणति। अब जैसी विशुद्धि की चर्चा नहीं, हम पाप की बता रहे हैं ना अभी। तो पाप रूप परिणति के लिए उसने, और अब जब वार किया उसने, तो भाव निक्षेप की अपेक्षा, स्वभाव भाव निक्षेप की अपेक्षा तो क्या बताएंगे, जिस रूप परिणाम उस समय उसकी बिल्कुल तद्रूप संलग्न है, उस कार्य को करने में, कार्य प्रारंभ भी नहीं किया, कर दिया। मतलब जैसे आप भोजन कर रहे हो और एक भोजन तैयार करने में लगे हैं, तो भाव निक्षेप की अपेक्षा, अरे भाई अभी तो भोजन कर रहा है। भाव निक्षेप में तद्रूप परिणति, जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य रूप परिणति जब बन रही है तो उसको भाव निक्षेप कहेंगे। ऐसा हो गया ना। तीन चीज ले लिया ना, कारण, कार्य और स्वभाव। विशुद्धि के कारण, विशुद्धि के कार्य और विशुद्धि के स्वभाव को विशुद्धि अंग कहते हैं। श्लोक में विशुद्धि अंग और संक्लेश अंग डैश दिया ना बीच में। अंग शब्द का प्रयोग विशुद्धि के साथ भी होगा और संक्लेश के साथ भी होगा। विशुद्धि के कारण, विशुद्धि के कार्य और विशुद्धि के स्वभाव को विशुद्धि अंग कहते हैं। इसी तरह संक्लेश के कारण, संक्लेश के कार्य और संक्लेश रूप परिणति स्वभाव को संक्लेश अंग कहते हैं। चाहे स्व की चर्चा करो या पर की चर्चा करो, ये फॉर्मूला सबके साथ लागू होगा। अब क्या होगा, विशुद्धि का फल क्या हुआ, साता का बंध,
और उसका कार्य क्या होगा? इंद्रियजन सुख को जन्म देना, लौकिक सुख सामग्री प्रदान करेगा और शुभोपयोग की भूमिका की जो है ना उसकी भूमिका बनी रहेगी। यहाँ के धर्म ध्यान है तो आगे भी धर्म ध्यान, आगे भी धर्म ध्यान, क्योंकि वो निरंतर यही प्रयास कर रहा है कि मुझसे पाप का बंध ना हो, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। तो परंपरागत उसकी निरंतर साता का भंग करता रहेगा। देखो महापुरुषों का चरित्र पढ़ो, स्वर्ग जा रहे हैं, राजा महाराजा बन रहे हैं, चक्रवर्ती बन रहे हैं, फिर स्वर्ग जा रहे हैं तो अच्छी गति उन्हें प्राप्त हो रही है, मनुष्य भाव में भी आ रहे हैं तो अच्छा कुल और सारी सामग्री धर्म ध्यान के योग्य मिल रही है, धन वैभव पूरा प्रचुर मात्रा में सुख सामग्री भी उनके स्वभावतः उपलब्ध हो जा रही है पुण्य से। तो पुण्य की परंपरा निरंतर चल रही ना, स्वर्ग फिर मनुष्य, स्वर्ग गए फिर मनुष्य, फिर मोक्ष चले गए। अब मोक्ष जाने के बाद फिर अब ये पुण्य पाप की तो चर्चा समाप्त हो गया ही नहीं, सवाल ही नहीं, अनंत अवस्था में भी नहीं है वो तो यहाँ लिख ही रही है बराबर। नीचे के ये पढ़ लिया मैंने, वैसे फिर से पढ़ना देख लो। विशुद्धि का आशय यहाँ आर्त और ध्यान से रहित शुभ परिणाम है। आर्त और ध्यान से रहित शुभ परिणति को विशुद्धि कहते हैं। वह परिणति धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के स्वभाव को लिए हुए होती है। शुक्ल ध्यान को ग्रहण कर रहे हैं अभी। शुक्ल ध्यान में कौन सी? जब तक छंदमस्त अवस्था है तब तक की। अब अरहंत अवस्था में तो देखो एक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है, लेकिन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान भी केवली के पूरे काल में नहीं रहता है। मान लो 8 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अब और उम्र उनकी 1 कोटि पूर्व की आयु है, तो 1 कोटि पूर्व की आयु की जो आयु ना उसके लास्ट अंतर मुहूर्त में कोई ध्यान नहीं है, बीच में किसी प्रकार का ध्यान नहीं, मात्र स्वानुभव है। अब जब अघात्य कर्म को नष्ट करने की बात आएगी तब उनकी आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में आचार्यों ने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित ध्यान की चर्चा करी है। सूक्ष्म क्रिया योगों की प्रवृत्ति सूक्ष्मतर करना। अभी तो दिव्यध्वनि गिर रही है, गमनागमन हो रहा है, चलना फिरना हो रहा है, स्वानुभूति तो है, लेकिन योगों की प्रवृत्ति गमनागमन रूप और वचन की प्रवृत्ति दिव्यध्वनि गिर रही है, तद्रूप परिणति हो रही है ना। तो अभी बादर ही मानेंगे हम, योग की बादर दशा, मन वचन काय तीनों का बहिर्मुख प्रवृत्ति तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, लेकिन और द्रव्य मन को ही लेंगे, भाव मन तो छापसमिक ज्ञान लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय 2 आता है ना, तो छापसमिक ज्ञान पूर्वक भावेंद्रिय की चर्चा आती है, छायिक ज्ञान पूर्वक तो भावेंद्रिय की चर्चा भी नहीं आएगी। लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलक रहा है, कोई क्यूरियोसिटी है ही नहीं, हमें ये जानना है वो जानना, कुछ है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, इच्छा निरोध तो हो चुका पूर्णतः, स्वानुभूति ही है। लेकिन जब योग निरोध करेंगे तो जो उनकी आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त रहेगा उस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान होता है। माने योगों का जो वेग है वो वेग मंद मंतर होता चला जाएगा, अपने आप, प्रयास पूर्वक नहीं, इच्छा पूर्वक नहीं, अपने आप ही सब। और फिर 14 गुण स्थान पहुँचे, अघात्य कर्म भी नष्ट हो गया, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर शुक्ल ध्यान में पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क 2 की चर्चा आएगी, क्योंकि 13वें और 14वें गुण स्थान में है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। तो शुक्ल ध्यान में 2 ध्यान की चर्चा यहाँ पर गर्भित है। अरहंत अवस्था वाले पॉइंट को नहीं लेंगे। ये क्या लिख रहे हैं? आर्त और ध्यान से रहित शुभ परिणति को यहाँ विशुद्धि बताया है। शुभ परिणति ले रहे हैं ना। अब आपको शुक्ल ध्यान की भूमिका में शुभ परिणति कहाँ है? अभी शुभोपयोग का पूर्णतः अभाव नहीं हुआ है, शुभोपयोग परिणति तो घटती चली जा रही है, माइनस पर माइनस हो रही है और बढ़ रहे हैं शुद्धोपयोग की ओर। ये चीज़ है।
अगर पूर्णता भाव मान लेंगे तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ की चर्चा कहाँ से आएगी? 9वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म का जो बंध होता है वो कैसे आएगा? नहीं बन पाएगा ना। ये चीज़ है। राग के बिना मोहिनी कर्म का बंध कहाँ से होगा? 9वें गुण स्थान तक चाहे तो मोहिनी का बंध बताया है, संजनन का ही है, सबका नहीं है, संजनन का साय का ही है, लेकिन है तो सही। सांप्रदायिक आश्रय कहाँ तक बताया? 10वें गुण स्थान तक। और जबकि परिणति है नहीं, मात्र उदय चल रहा है, लेकिन उदय भी कुछ तो कुछ करेगा ना अपना कार्य। भाई सर्प काट तो नहीं रहा है, लेकिन कक्ष में बैठा तो है। मलमूत्र करके अभी तो कोई नहीं गया मलमूत्र करने के लिए, लेकिन पहले का सूखा हुआ मलमूत्र पड़ा हुआ है तो अपने दुर्गंध तो देगा ना। हमने उधर से अपना उपयोग हटा दिया, पर दुर्गंध का तो अभाव नहीं हो गया ना। सत्ता में बैठ, हमारा कहना है कि सत्ता में है और उदय में है। सत्ता और उदय में रहने मात्र से उन अरहंत परमेष्ठी की परिणति तद्रूप नहीं हो रही है। परिणति न होते हुए भी सत्ता में है, इसलिए हमारे यहाँ पर आचार्य ने विशुद्धि शब्द से किसको लिया? बस इतना ही बताया है। धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान रूप परिणति को विशुद्धि कहते हैं, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रूप परिणति को संक्लेश कहते हैं। सीधा सीधी। और छायिक लक्षणा अविनश्वरी परम विशुद्धि का अभिप्राय यहाँ नहीं है। छायिक लक्षणा माने चायत मुनि की छपड़ा जिन जो हो चुकी है, अर्थात घात्या कर्म को नष्ट कर चुके हैं और अतीन्द्रिय आत्म सुख में मग्न है, ऐसे अरहंत परमेश्वरी 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती की चर्चा यहाँ विशुद्धि से नहीं की गई है। उनको गौण पक्ष में डाला, उनकी वो विवक्षित विषय यहाँ नहीं है। छायिक लक्षणा विशुद्धि अविवक्षित है, विवक्षित नहीं है। स्वस्वरूप में स्थिति तो है, लेकिन अंशांश में चल रही ना। शुक्ल ध्यान की भूमिका जब प्रारंभ हुई तब पूर्णता नहीं हुई है। आत्मना स्वात्मनि अवस्थानम, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान रूप क्या बताया? जब आत्म स्वरूप में अवस्थान होगा तो उक्त पुण्य प्रसादिका, पुण्य को विस्तृत करने वाली ऐसी विशुद्धि को जन्म देने में वह परिणति सहायक बनती है। सहायक शब्द लिख रहे हैं। शुक्र ध्यान की भूमिका में जो मुंडराज चल रहे हैं, अथवा सम्यक दर्शन होने के बाद भी यह जीव, देखो छडाला में ही पता है, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक बोला है। वो खाना पीना उठना बैठना सब कर रहा है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, लेकिन उसकी रुचि उधर नहीं है। रुचि तो गहराई को लिए निज आत्म स्वरूप के चिंतन में है, पर उधर ठहर नहीं पा रहा है। योग्यता उस प्रकार की उसकी नहीं बन पा रही है, उतनी उत्कृष्ट क्षमता नहीं बन पा रही है। प्रयास तो कर रहा है, प्रयास करता है कि मैं साइकिल पर चलाना सीख लूँ, अब प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन बार बार गिर भी जाता है। तो चारित्र मोहनी धक्का देता है तो वो बेचारा अपने स्वरूप से डिग जाता है। पर छायिक सम्यक दृष्टि है तो उसकी स्वस्वरूप में रुचि गहराई से उधर ही है, और बहिर्प्रवृत्ति मन से नहीं करता, वचन और काय से उसको करना पड़ रहा है। मन में उधर लगाव नहीं है, मनोयोग काम कर रहा है लेकिन लगाव नहीं है, मतलब आसक्ति नहीं है। ये चीज़ है। अब छायिक सम्यक दृष्टि हो चाहे कोई भी हो, भरत चक्रवर्ती क्यों नहीं, आप भोजन तो कर ही रहे हैं, शासन भी कर रहे हैं, राज्य का संचालन कर रहे हैं, बहिर्मुख प्रवृत्ति का अभाव थोड़ी हो गया इसलिए। लेकिन धर्म ध्यान निरंतर चल रहा है। वो भरत चक्रवर्ती का भरत वैभव में ऐसा बताया है कि मुनिराज को पड़गान के लिए खड़े हुए, शुभोपयोग की भूमिका है ही उनके तो। और इतने जब तक मुनिराज नहीं आ रहे हैं वो खड़े तो हैं द्वार पर, और उन इतने आत्मस्वरूप में मग्न हो जाते हैं कि हाथ पैर के आंगों पर ढीले पड़ जाते हैं और कंकड़ हाथ से गिर के नीचे गिर जाए। बताओ, इस तरह आचार्य महाविकृति महाराज का गणनियान का विजयमती माता ही बताती थी कि चौके में गए, पड़क गए, अब थाली लगाने में कुछ टाइम तो लगेगा, पूजन भी कर रहे हैं, जब तक तो वो पाटे पर अपने आत्मस्वरूप में मग्न हो गए। उनको ये भी अनुभव में नहीं आ रहा है कि हम पड़क करके इधर आए हैं, चौके में बैठे हैं। अब वो प्रेम भाई कलकत्ता भाई की एक थी, उसने क्या किया, पाटा हिलाया महाराज का जोर से। तब पाटा हिलने के बाद उनको, अरे हाँ चौके में मैं तो बैठा हूँ, फिर जल्दी से हाथ धोया और खड़े हुए हार को ले। इतना भी भान नहीं हो रहा उन्हें, इतनी एकाग्रता।
तो हम नहीं कह सकते कि मतलब मंदिर में रहने के बाद ही हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को स्थान विशेष नहीं चाहिए, वो किसी भी स्थान पर रहेगा, उसका लगाव धर्म ध्यान में रहेगा। वो आर्द्र और ध्यान की भूमिका में कभी नहीं जाता। आपको बताया तो है आर्द्र और ध्यान माइनस पर माइनस हो रहा है, पूर्णतः अभाव नहीं। धर्म ध्यान की मुख्यता और आर्द्र और ध्यान की गौणता। रौद्र ध्यान क्रूर प्रवृत्ति को कहते हैं, आर्द्र ध्यान संक्लेश परिणाम को कहते हैं। जहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का अभाव है और आर्द्र और ध्यान रूप भाव निक्षेप की अपेक्षा परिणति है, भाव निक्षेप की अपेक्षा। अब इष्ट वियोग अनिष्ट योग का आर्द्र ध्यान कहा। अब इष्ट वियोग तो होता है, एक बार चारित्र मन उसको धक्का देगा, लेकिन इष्ट मानता किसको है? वो देव शास्त्र गुरु के प्रति इष्ट बुद्धि रखता है, अपने पुत्र पौत्र पति पत्नी आदि के प्रति इष्ट बुद्धि उसकी नहीं है। कर्तव्य परिवार के प्रति करता है, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यशील होता है, लेकिन उनमें राग नहीं रखता। कर्तव्य सबके प्रति करेगा, व्यापार भी करेगा, पालन पोषण करेगा, पुत्र पौत्र सबका रक्षण करेगा। कर्तव्यशीलता अलग चीज है और मोह बुद्धि अलग चीज है। मोह बुद्धि आर्द्र और ध्यान को जन्म देती है, उसको हमारे आचार्यों ने पर्याय बुद्धि बताया है। पर्यायार्थिक नय का विषय अलग है और पर्याय बुद्धि अलग है। पर्यायार्थिक नय ये बताया कि भेद विवक्षा से हम वस्तु स्वरूप को समझें। उपचरित व्यवहार ने क्या है, अनुपचरित व्यवहार ने क्या है, हमें मात्र बोधित करेगा, बोधित करेगा, लेकिन मोह जागृत नहीं करेगा। तो मोह बुद्धि आर्द्र और ध्यान को जन्म देती है। वहाँ पर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की चर्चा विवक्षित नहीं है। धर्म ध्यान का प्रारंभ भी चौथे गुण स्थान से होता है। पहले दूसरे गुण स्थान में रहने वाला जो श्रावक है, मतलब हम लोक व्यवहार से कहते हैं श्रावक, वैसे तो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, और श्रावक संज्ञा पंचम गुण स्थान से है। चौथे गुण स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि बोलते हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने के बाद, प्रकट होने के बाद धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। मंदिर में बैठा हुआ भी प्रथम गुण स्थानवर्ती मिथ्यात्व के उदय के कारण से निरतिशय पुण्य कर रहा है, साथ से पुण्य अर्जन होता ही नहीं है। उसका आश्रय और बंध मिथ्यात्व में जो होने वाला है वो होता है, लेकिन पुण्य की बहुलता रहती है और पाप की गौणता रहती है। लेकिन पाप का बंध सारा का सारा मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध विच्युति जब तक नहीं हुई, जिन जिन की उनका बंध होता है। आपको भगवान की पूजन कर रहा है, कहाँ आर्द्र और ध्यान? अरे भगवान की पूजा तो कर रहा है, लेकिन उसकी परिणति जैसे सुधरनी चाहिए वो नहीं सुधर पा रही है। कैसे नहीं सुधर पा रही है? हमारे आचार्यों ने बताया है, लेशाएं अलग चीज़ हैं और धर्म ध्यान अलग चीज़ है। वहाँ पर कृष्ण नील कापोद लेस्या रूप परिणति पूजन करने के समय नहीं है। लेशाओं से होने वाली विशुद्धि की चर्चा अलग। तो वहाँ पर उसकी पीत पद्म शुक्ल लेस्या है, इसलिए हम कहते हैं कि वो पुण्य का बंद कर रहा है, लेकिन निरतिशय पुण्य का बंद कर रहा है। वो साथ से पुण्य सम्यक दृष्टि करेगा। उसकी दर्शन मुनि का उदय का अभाव होना ही चाहिए, और वो सम्यक दृष्टि ही साथ से पुण्यार्जन करता है, मिथ्या दृष्टि कर ही नहीं सकता। वहाँ भी आर्द्र और ध्यान उसका है, लेकिन गौण पक्ष में है। लेशाओं की विशुद्धि है, जिसको पता ही नहीं मिथ्या तो सम्यक तो क्रिया कर रहा है, तो क्या कहेंगे? लेशाओं की विशुद्धि आगे कार्य करेगी अपना। उपादान कारण तो देखो जीव की स्वयं की परिणति बनेगी। वो बार बार मंदिर जाता है, भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, साधन सामग्री जुड़ाने में लगा है, लेकिन अभी आर्द्र और ध्यान जो जिसका नाम संक्लेश है, उस संक्लेश का अभाव अभी घोषित नहीं किया जा सकता। संक्लेश है, पर्याय बुद्धि नहीं छूटी। पूजन करते करते अचानक फोन आ गया कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करेगा? उसके मन में इतनी कोलाहल मच जाएगी, इतनी ज़्यादा कोलाहल मच जाएगी, वो भले झट पूजन करेगा, लेकिन उसका मन अब जिनेंद्र भगवान में नहीं टिक रहा है।
धनंजय कवि सभी नहीं है कि पुत्र को सर्प ने काट लिया तो भी स्थिर बैठे हुए हैं। सम्यक दृष्टि, दौड़ जाता है मन, दौड़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। चित्त विक्षेप यदि हो रहा है, अनंतान बंदी कसाय को लिए हुए चित्त विक्षेप है, तो उसी चित्त विक्षेप का नाम आर्द्रोद्यान है। अनंतान बंदी कसाय दर्शन मुनि का प्रतीक है, मतलब दर्शन मुनि है तो अनंतान बंदी साथ साथ में रहता है पहले गुण स्थान में। अनंतान बंदी से रहित परिणति तो मंदिर में पूजन करते हुए भी नहीं हुई है, उदय चल रहा है अनंतान बंदी का। ठीक है, वो लेश्याओं की विशुद्धि के बल से भगवान की भक्ति में लगा है और स्वर्ग ही जाएगा। जिनेंद्र भक्ति का फल स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में किया क्या मैंने, भोग तो भोगा वहां पर। वो स्वर्ग में रहने वाले देव भी यदि मिथ्या दृष्टि हैं तो नृत्यशाला नाट्यशाला में रम जाते हैं। और नौमिनी भगवान जिन दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, मात मूर्ति को चक्षु इंद्र से देख लिया, अर्घ चढ़ा दिया, चल दिए। अंशांश में ये भावना माननी चाहिए कि हाँ बंदे तद्गुण लब्ध है भगवान, आपके गुण मेरे अंदर कब साकार होंगे। निरंतर विदाउट ब्रेक वो भावना भाता रहता है, कब ऐसा समय आएगा जब मैं मुनि बन करके अपनी साधना करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, घात्य कर्म को नष्ट करूंगा। तो रसोई घर में रसोई बना रही है, लेकिन भक्तामर पड़ रही है, वैराग भावना पड़ रही है, 12 भावना पड़ रही है। ये भाव निक्षेप की अपेक्षा धर्म ध्यान वहां भी चल रहा है उसका। काय योग से तो लौकिक कार्य में लगी है, लेकिन मनोयोग उसका कहाँ रम रहा है, भगवान की भक्ति में। आचार्य महावीर जी महाराज को आहार देने वाले बड़ी माता संस्मरण सुनाती थी कि कर्नाटक महाराष्ट्र में क्या ज्वारी की रोटी ज़्यादा खाते हैं महाराज। अब वो ज्वारी की रोटी घी में डाल करके, अब उनको पता नहीं घी का क्या, ज्वारी की रोटी और छाछ दे रहे थे शायद। तो महाराज आप इस आहार को ग्रहण करो और कठोर साधना करो, तपस्या करो, शीघ्रातिशीघ्र आपको अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो, शीघ्रातिशीघ्र अवस्था की प्राप्ति हो, मैं इसलिए आपको आहार दे रहा हूँ, लो। ये बोल रहा है वहाँ मुनराज के सामने, ये आहार देते हुए ये भावना भा रहा है देने वाला, मेरा द्रव्य आपके निकट कठोर तपस्या में कारण बने, आप शुक्ल ध्यान की भूमिका में शीघ्रातिशीघ्र पहुँचो, इसलिए मैं आपके रत्नत्र की रक्षा के लिए आपको आहार दे रहा हूँ, ले। महाराज के कान में बात जा रही है, क्या परिणति बन रही है। एक बार प्रश्न कर दिया कि एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा छठा गुण स्थान का कल एक अंतर्मुहूर्त है, और महाराज को 1 घंटा 1.25 घंटा लग गया आहार करते हुए, तो कहाँ गए। शुक्ल ध्यान की भूमिका में तो पहुँचे नहीं, वो तो खा रहे, शुक्ल ध्यान का सवाल ही नहीं है। नहीं, 7वें गुण स्थान की निरतिशय अवस्था को आहार करते करते एक बार 1 सेकंड तो बहुत बड़ा होता है, एक आवली या तो 2 समय 3 समय मात्र के लिए, कुछ नहीं, बिल्कुल स्थिर, कोई आंगो पांग कहीं नहीं कुछ चल रहा है। आप तो समझ रहे हो खा रहे, एक समय आपको पता चल रहा है क्या, आवली आपको पता चल रही क्या, जल्दी से ऐसे हाथ घुसा, एक आवली हो गई, असंख्यात समय हो गया, इसमें एक आवली हो गई, स्थिरता हो रही है। और वो एकाग्रता कहाँ है, अंतराय डालकर आहार करना है। धर्म ध्यान बराबर, खाते हुए भी धर्म ध्यान चल रहा है, व्रती त्यागी भोजन करते हुए धर्म ध्यान कर रहे। मान लो 2 प्रतिमाधारी भी, उसका जो त्याग है उस प्रकार से तो आहार करेगा ना। त्यागी वस्तु ले लेगा क्या, जितना उसके लिए अंतराय बताया वो अंतराय को तो पालेगा वो। तो मेरे को निरंतराय आहार करना है, कोई अशुद्ध चीज़ जो मेरे व्रतों के लिए घातक है उस प्रकार का आहार मुझे नहीं करना है। तो व्रतों की रक्षा का भाव है, तो भोजन करते हुए धर्म ध्यान, आहार ध्यान नहीं है। बहुत बड़ी बात कही अकलंक देव स्वामी ने। संक्लेश परिणाम कहते किसे हैं, आर्त रौद्र परिणति का होना संक्लेश, और धर्म ध्यान शुक्ल परिणति का होना विशुद्धि। विशुद्धि के कारण, विशुद्धि के कार्य और विशुद्धि के स्वभाव, इन तीनों को विशुद्धि का अंग कहा। कारण सामग्री जुटाएगा ना, मंदिर में ही जाएगा, भगवान के पास भक्ति करेगा, तो वैसे वैसे सहायक कारणों को जुटाओ, जिसको आयतन बोलते हैं, समय दर्शन के आयतन। तो उन आयतनों को का संचय करना बुद्धिपूर्वक,
मुझे प्रतिदिन अभिषेक करना है, पूजन करना है, आहार दान देना है, षट कर्मों का पालन करना है, स्वाध्याय करना है, कारण जुटा रहा है। अब कारण इकट्ठा करेगा तब तो कार्य होगा। गेहूं ही नहीं, रोटी कहाँ से बनेगी, भोजन कहाँ से करेगा, कारण भी जुटाएगा। अब फिर कार्य तद्रूप परिणति बनाई उसने। कार्य माने अब पूजन प्रारंभ कर दी, भक्ति पर एकदम एक लय होकर के भक्ति कर रहा है, तो कार्य प्रारंभ हो चुका, कारण जुटा। अब फिर विशुद्धि उसकी इतनी बढ़ रही है कि तुरंत जाकर कहता है महाराज अब मुझे गृहस्थ अवस्था नहीं चाहिए, मैं तो मुनि बनना चाहता हूँ। लो तारतम्य बढ़ता चला जा रहा है विशुद्धि का। कारण इसलिए पहले लिया 6 आयतन को समझ की उत्पत्ति का कारण बताया है। उत्पन्न होने के बाद शुभ उपयोग होगा, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद शुभ उपयोग होगा। जब तक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ तब तक 6 आयतनों का आश्रय लेकर के वो लेशाओं की विशुद्धि को बढ़ाता हुआ प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि तक पहुंचेगा। क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि को किसको कहते हैं? लेशाओं की, मतलब पित्त से पद्म लेशा, पद्म से शुक्ल लेशा, तो विशुद्धि लेशाओं की विशुद्धि को बढ़ा रहा है। अभी समझन हुआ नहीं उसको। अभी तो विशुद्धि लब्धि में लेशा की विशुद्धि की चर्चा है। करण प्रायोगिक लब्धि में सारे कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर लिया। अब उसके अंदर क्षमता आई, योग्यता आई कि वो समझन को उत्पन्न कर सके। बहुत गहराई है अकलंक देव स्वामी, कोई मामूली आचार्य नहीं है। और विद्यानंद महाराज जी अष्टशास्त्री में भी यही बात लिखते हैं। श्री विद्यानंद महाराज ने भी अकलंक देव स्वामी का समर्थन किया और उसी वचन को अपने ग्रंथ में रखा। अब आत्मना स्वात्मनि अवस्थानम, विशुद्धि को आत्मानुराग के बिना धर्म ध्यान उत्पन्न भी नहीं होगा। वंदे तद्गुण लब्धे। मैं मंदिर में किस लिए आया हूँ? मात्र आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं आया हूँ। लोग हमको अच्छा भक्त कहें, लोग हमारी प्रशंसा करें, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया हूँ। 100 इंद्र आपको नमस्कार करते हैं इसलिए आपकी भक्ति नहीं करता हूँ मैं। अरे दर्पण के सामने दर्पण को देखने के लिए नहीं गए थे, दर्पण में अपनी कालिक को देखा और अपनी कालिक को मिटाने के लिए दर्पण के सामने खड़े हुए थे। भगवान आत्मना, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन की भावना को लेकर के देव दर्शन कर रहे हैं। वो धर्म ध्यान है। आत्मना स्वात्मनि अवस्थानम धर्म ध्यानम, अपने स्वरूप में स्थिर होना। तब ये पुण्य प्रसादिका, मैंने पुण्य को उत्तर उत्तर बढ़ाते जैसे कि आम पेड़ में आम पक गया, पूर्ण परिपक्व हो गया, डाली को छोड़ देगा, गिर जाएगा। इसी प्रकार पुण्य की परिपक्वता के उपरांत शुक्ल ध्यान की भूमिका प्रारंभ होती है और छप्पक श्रेणी चढ़ के वो घात्य कर्म को नष्ट कर देता है। पहले प्रातः काल, उसके बाद मध्याह्न काल, फिर सायंकाल। प्रातः काल जो सूर्य उदय है वो शुभोपयोग का प्रतीक है, और मध्याह्नकालीन सूर्य का तेज वो घात्य कर्म को नष्ट करने में के बाद जो केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वो मध्याह्न काल का तेज और केवल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। पर दृष्टांत एक देश लगेगा। अब ये प्रकरण पूरा हो गया, बता दिया था मैंने। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, काय वांग मना कर्म योगा, सा आश्रवा, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, ये 3 सूत्र तत्वाश्रुत में आते हैं। इन तीनों में भी कोई एकता है। अकलंक देव स्वामी के वचन, उमा स्वामी के वचन, विद्यानंद आचार्य के वचन, सब एक ही बात को सिद्ध करते हैं, क्योंकि मन वचन काया की प्रवृत्ति जब पंचेंद्रिय विषय भोगों में रमती है तो आदर और ध्यान होता है और पाप का बंध होता है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ शुभोपयोग परिणाम, धर्म ध्यान अशुभ ध्यान रूप परिणाम पुण्य का बंद कराएगा, अशुभ आर्द्र और ध्यान पाप का बंद कराएगा। मान लिया कोई व्यक्ति है, किसी पर क्रोध कर रहा है, पर उस वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, इस बात को तो लेना पड़ेगा ना। उस पर क्यों क्रोधित हुआ? आपने अनुशासन का पालन नहीं किया, आपने व्रतों में अतिचार लगाया, अनाचार लगाया, शिष्य पर डांट पड़ेगी, उस पर गुरु क्रोध करेंगे। सर्प फुंकारता है, काटता नहीं है। फुंकार लगानी पड़ेगी, दंड नीति यथायोग कभी कभी स्वीकार करनी पड़ती है, पर वो गुरु खल गुरु नहीं है। आत्मानुशासन में खल गुरु किसको कहा?
जो शिष्य की निरंतर प्रशंसा करता रहता है उसका पीठ ठोकता रहता है, अरे बहुत अच्छा है, मेरा संग बहुत अच्छा है, मेरे सारे शिष्य ब्रिलियंट माइंड है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और उसके सामने बहुत अच्छा कहते रहे, अहंकार में भूल जाएगा, वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो तो उल्टा है ना, किसी की प्रशंसा करो तो अच्छा काम करता है और किसी को डांटो तो हो जाता है। वर्तमान के शिष्य तो महावीर भगवान के सामने बताए, आदिनाथ के शिष्य और महावीर भगवान के शिष्य तो बताया, सब अंतर यहाँ बताने का प्रकरण नहीं है। लेकिन बात यह है कि प्रशंसा करने के बाद यदि उसके अंदर अहंकार ममकार पैदा हो गया तो उन्नति नहीं करेगा। आपको एक दिन का दृष्टांत सुनाया था मैंने, एक मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, उसके पिता भी मूर्ति बनाने का काम करते थे। अब पिता से भी अच्छी मूर्ति पुत्र बनाता था, लेकिन उसके पिता, अरे क्या किया देख, ऐसा ये नहीं दोष है, नहीं ऐसा कर दिया, कुछ ना कुछ दोष निकाल ही देंगे। अब बेटे ने सोचा मेरी प्रशंसा मुझे पिता से ही करवानी है, सारी दुनिया मेरे मूर्ति की प्रशंसा करता है लेकिन पिता क्यों नहीं करते, वो दोष क्यों निकालते हैं, एक बार पिता से भी मैं अपनी प्रशंसा करवा के ही रहूँगा। अब क्या किया उसने, एक मूर्ति बहुत सुंदर बनाई, अति सुंदर, और गड्ढे में गाड़ दी और ढक दिया, किसी को मालूम नहीं, सब गुप्त रूप में काम किया, अर्धरात्रि गुप्त रूप में काम किया। और फिर कहता है प्रातःकाल उठता है, सारे समाज को बुलाता है, मेरे को स्वप्न हुआ है ऐसे, इसके अंदर एक मूर्ति गिरी और बहुत सुंदर मूर्ति है, ऐसा मुझे स्वप्न में दिख रहा है, जरूर उसे निकालना चाहिए। तो सब समाज गए, तो उसके पिता भी तो जाएंगे गए। अब जब मूर्ति बाहर निकलती है तो उसके पिता जो एक कुशल शिल्पी थे, एक एक अंगों काम की प्रशंसा इतनी करते रहे कि 2-4 घंटे निकल गए और प्रशंसा ही प्रशंसा किए चले जा रहे हैं। लो अब मुस्कुरा रहा है, फिर धीरे से कहता है पिताजी ये मूर्ति तो मैंने ही बना के इसमें डाली थी, बेटा तू जिस पराकाष्ठा पहुंच गया अब इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तेरे दिमाग में बात आ गई कि अब मेरे ऐसी मूर्ति अन्य कोई नहीं बना सकता, मैं सर्वे सर्वा सब कुछ हूँ। मारीची ने सर्वे सर्वा अपने को तीर्थंकर मान लिया, क्या नतीजा निकला? आदिनाथ भगवान ने यही तो कहा था कि यही मारीची का जीव आगे तीर्थंकर बनेगा। अरे आगे कौन ने देखा, मैं तो अभी तीर्थंकर बन जाऊं, सो अलग मार्ग चला दिया। हुआ क्या? कोई भी अहंकार हो पर्याय बुद्धि जागृत होता है। अकलंक देव स्वामी उमा से स्वामी भक्तांबर स्त्रोत के मान तुंग आचार्य अल्प श्रुतम श्रुतवताम पर्यास धाम। अपने को जब तक हम अल्प ज्ञानी मानते रहेंगे तब तक तो विकास के लिए प्रयास करेंगे, और जब सर्वे सर्वा मैं पूर्ण ज्ञानी, अब क्या विकास? कुछ नहीं। इसलिए बहुत गहराई है। जब यदि अहंकार ममकार का लेश भी है तो जितने अंश में अहंकार ममकार रहेगा उतने अंश में आर्द्र और ध्यान, और जितने अंश में अहंकार ममकार रहित परिणति है उतने अंश में धर्म ध्यान सीधा चलिए अंशांश चलेगा। ये तो जब तो शुद्ध ध्यान की भूमिका में भी शुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अभी अंशांश में भी शुद्धि है। पूर्णता तो घातीय कर्म का नाश होने के बाद ही होगी, और वहाँ ना पुण्य का बंध ना पाप का बंध। यहाँ पुण्य पाप बंध की चर्चा है। छद्मस जीव पुण्य पाप बंध का बंध करता है, केवल ही नहीं करते पुण्य पाप का बंध, ना पुण्य का ना पाप का। शुभोपयोग से पुण्य का बंध होता है, उनका तो न शुद्धोपयोग न शुभ, वो तो घातीय कर्म का नाश करके मात्र आत्मानुभूति। सर्वज्ञ भी नहीं है। सर्वज्ञ चर्चा कैसे कताई है? उपचरित असद्भूत व्यवहारने से सर्वज्ञ, उपचरित असद्भूत व्यवहारने से हितोपदेशी, और स्वभावतः वीतरागी। निश्चय न से वीतरागी, व्यवहार न से सर्वज्ञ और हितोपदेशी, दोनों नयों की विवक्षा उनके लक्षण में दी है। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी को ही हम आप्त कहते हैं, लेकिन वीतरागी है शुद्ध निश्चय न से, और सर्वज्ञ और हितोपदेशी वो भी उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। जैसे मेरी पत्नी मेरे पिता कहते हो ना, तो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से। पर द्रव्य को जानने वाला बता रहे हैं तो असद्भूत व्यवहार ही लगेगा। स्वकीय से के साथ सद्भूत लगता है, पर के साथ तो असद्भूत लगता है। सर्वज्ञ भी सर्व लोक अलोक सभी द्रव्यों को, पर को जानना, पर में संलग्न होना, पर में मन वचन काय की प्रवृत्ति का होना, सद्भूत स्वकीय गुणों में भेद विवक्षा। पर द्रव्य पर है,
पर चतुष्टय हो गया ना। जब पर चतुष्टय की अपेक्षा उसको गे बनाए, गे कहेंगे हम, तो असद्भुत व्यवहार में आ जाएगा। अरे आप पूरा पढ़ याद नहीं करते हो ना, पारायण नहीं करते हो आप। उपचरित असद्भुत व्यवहार में घी का घड़ा करें, घड़ा घी से थोड़ी बना है, घी रखा है घड़े में, घी का घड़ा उपचार से कर रहे हैं। शुद्ध निश्चय से निश्चय की अपेक्षा से वीतरागी व्यवहारने में उपचरित असद्भुत व्यवहारने की अपेक्षा सर्वज्ञ और हितोपदेशी। आलापति बड़ा याद नहीं किया आपने। सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? स्व होता है क्या? सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ। जब हमने वीतरागी कहा तो उसमें स्वकीय द्रव्य की विवक्षा आई, स्वानुभव की विवक्षा आई। और जब हितोपदेशी और सर्वज्ञ कह रहे हैं तो उसमें पर की विवक्षा सम्मिलित है। मुख्यतः सर्व शब्द की है, स्व शब्द वहाँ गौण में है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में आलापति में पूरा नोट्स में नीचे लिखा है, पूरा कारिका सहित लिखा, अर्थ सहित लिखा है। ग्रंथकार लिख रहे हैं, हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। जब बोले परम पूजा प्रथम करनी आरिका रथ से 105 माता जी की जय।